तो आप सबने ये तो सुना ही होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केट में रिस्पेक्ट कितनी होती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सीए बनने की जर्नी शुरू कैसे होती है? So guys, hello and welcome to the very first video of CA Journey series। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इस मुद्दे पे बात करेंगे कि हम सीए बनने की जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप या आपका कोई भी दोस्त सीए बनना चाहता है या आप उसे सीए बनता देखना चाहते हैं तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद इस एक वीडियो से उसकी लाइफ बदल सकती है। तो पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जो अभी 9th या 10th स्टैंडर्ड में है, क्योंकि मुझे डेली इन बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं, हम सीए की जर्नी शुरू कैसे करें। तो देखो, मैं आपको एक लाइन में आंसर देता हूँ, आपको अभी से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अभी आप थोड़े से छोटे हो, हम तैयारी थोड़े से बाद में करेंगे। अभी आपको सिर्फ अपने कोर्स का पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब हम नेक्स्ट उन बच्चों की बात करेंगे जो अभी 11th में आने वाले हैं या ऑलरेडी 11th या 12th में। आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करते टाइम कॉमर्स विद मैथमेटिक्स ही सेलेक्ट करना है। कॉमर्स में भी स्पेशली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, और मैथमेटिक्स में बेसिक से एडवांस आपकी मर्जी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। पर यही क्यों? क्योंकि जो सीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लॉ। अब लॉ सब्जेक्ट सभी के लिए नया है, तो अभी के लिए हम उसको साइड में रखते हैं। बचते हैं हमारे हाथ में 3 सब्जेक्ट्स: अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे 60 to 70% 11th-12th के कोर्स से रिपीट होते हैं। तो अगर हम 11th-12th में ही इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ के बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो हम सीए फाउंडेशन एक चुटकी में निकाल पाएंगे। तो अब हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके पास इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई एक या एक से ज्यादा है ही नहीं। तो देखो, घबराने वाली बात नहीं है। मैं भी एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट हुआ करता था, पर मैंने सीए फाउंडेशन पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से पास करा। अब बात आती है कैसे। तो देखो, आपके पास अभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं 11th-12th में, आप उसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़िए कि आपको सीए फाउंडेशन में उसमें ज्यादा मेहनत करनी ही ना पड़े। तो सीए फाउंडेशन में जो भी हम उन सब्जेक्ट्स में वक्त बचा पाएंगे, वो वक्त हम अपने उन नए सब्जेक्ट्स में लगा पाएंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर लॉ। इसी तरीके से मैंने अपना सीए निकाला है और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से अपना सीए भी निकालें। तो फ्रेंड्स, अब आपके सीए जर्नी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। शायद अगली वीडियो उसी पे बनेगी। ऑल द बेस्ट।